हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, द लास्ट टर्म इज़ 45, द सम ऑफ एंड द सम इज़ 400। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले जो जो गिवन होता है हमें वो कुछ लिख लेना चाहिए और जो हमसे प्रूफ करवा रहा है उसको लिख लेना चाहिए। तो हमसे इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्यूशन लिखते हैं हम कि फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए, इसी कस्टम में हमें 5 दे रखा है। और लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है 45, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है ए एन हो जाता है। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है ए एन होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया और हमें एस एन दे रखा है, एस एन इजी कस्टम में हमें 400 दे रखा है और हमसे फाइंड करवा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन फाइंड करवा रहा है और हमसे कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करवा रहा है। तो हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी होगी इसमें। तो सबसे पहले हमने देखा कि लास्ट टर्म हमारे पास एस एन का फॉर्मूला हम लेते हैं, एस एन इजी कस्टम में एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक मैंने ऐसे करके बता रखा है कि अगर लास्ट टर्म हमसे कहा जाता है तो एन बाई टू, ये जो 2a है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस में है। देखो मैं एक पहले फॉर्मूला थोड़ा सा इसको समझाती हूँ कि लास्ट टर्म में थोड़ा सा इजी बन जाता है क्वेश्चन करना। जैसे हमने कहा एस एन इजी कस्टू में एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो n बाई टू, ये जो 2a है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस में a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। अब ये हमने लिख लिया। अब बताओ ये जो होता है, ये जो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d, ये किसका फार्मूला होता है, ए एन का होता है। और ए एन ही हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। ए एन को ही हम क्या लास्ट टर्म कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी एपीज दे रखी है 9, 4, 3, 6 कुछ भी, अब डैश डैश करके लास्ट में जो हमारा नंबर आता है वो हमारा ए एन हो जाता है। तो लास्ट टर्म हमारी क्या कहलाती है, ए एन कहलाती है। और ए एन का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ये एस एन के अंदर ही आ रहा है ना। देखो सम, एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ एनी टर्म। तो ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस में एल। तो ये हमारा क्या हो गया लास्ट टर्म। अब जो जो गिवन है हम वो कर लेते हैं। 400 हो गया, यही फॉर्मूला ये है 400। 2 इस साइड लेकर आ जाओ, 2 इजिकल्स टू में एन, और ए हमें कितना दे रखा है 5, और लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है 45। हमने यहाँ कर दिया 400 इंटू 2 इजिकल्स टू, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, प्लस कर दो इसको, कितना हो गया 50। मल्टीप्लाई में है ये एन की, इस साइड आन के डिवाइड में आ जाएगा। 400 इंटू में 2 और अपॉन में 50 इजिकल्स टू में एन। कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 द 40 और 8 2 द 16, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। एन की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 16। अब हमने एन की वैल्यू निकाल दी, लेकिन उसने हमसे क्या कहा डी और हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास एन भी है, सब कुछ है, तो डी फाइंड करना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, हम डी फाइंड कर देंगे यहाँ पर। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाते, ए एन इजिकल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए एन इजिकल्स टू में ए हमारा कितना है 5 प्लस, और एन अभी हमने निकाला है कितना 16 माइनस में 1, और डी ये आ गया, हमने यहाँ पर लिख दिया क्या डी। अब लास्ट ए एन हमें कितना दे रखा है, लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है 45 दे रखी है। तो हम ए एन की जगह पे क्या लिख देंगे 45 लिख देंगे, और ये 5 साइड आन के माइनस में हो जाएगा, इजिकल्स टू में 15 डी आ गया। कितना हम बचा यहाँ से 40, और ये 15 किस में है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको यहाँ डिवाइड में ले आते हैं। 15 इजिकल्स टू में डी की वैल्यू आ गई। कैंसिल कर दो 5 से, 5 8 द 40 और 5 3 द 15। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8/3। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8/3। तो इसने हमसे दो चीज़ें निकलवाई थी, एन हमारा कितना निकला 16 और डी हमारा निकला 8/3। 5 8 द 40 8/3, हमारा डी कितना निकल गया 8/3। हमारी दोनों चीज़ें इसमें निकल आई हैं। क्यों, देखो हमें जो गिवन दे रखा है बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। गिवन में लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म का मतलब क्या हो जाता है ए एन। तो क्वेश्चन को छोटा कर दिया हमने किस फॉर्मूले से, n/2 और l प्लस में l करके, ये फार्मूला डाल के। ठीक है, तो हमने इसकी डी और ए एन दोनों निकाल दिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17350। फर्स्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है 17 दे रखी है, यानी ए हमें कितना दे रखा है 17 दे रखा है, और लास्ट टर्म ए एन हमें कितना दे रखा है 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 9, तो हाउ मैनी टर्म्स, तो हाउ मैनी टर्म्स यानी एन निकलवा रहा है, वेयर देयर एंड व्हाट इज देयर सम निकलवा रहा है, और हमसे क्या निकलवा रहा है टर्म निकलवा रहा है। टर्म का मतलब क्या होता है एन और सम एस एन। देखो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लिया है, हमें जो जो गिवन है पहले हम उस वालियों को लिखते हैं कि हमें ए इज इक्वल टू में दे रखा है 17 और लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमें दे रखा है 350 350 और डिफरेंस हमें दे रखा है 9। फाइंड हमें करना है एन और एस एन हमें फाइंड करना है। वही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने कौन सा करा है 5 जो क्वेश्चन करा है जिसमें लास्ट टर्म हमें दे रखी थी, बिल्कुल उसी की तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। हमने ऐसे ही करा कि सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से एन निकालने के लिए हम ए एन वाला फार्मूला लगा देते हैं। देखो ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी आ गया। ए एन हमें कितना दे रखा है 350 इज इक्वल टू में ए हमारा 17 है प्लस एन माइनस 1 और डी भी हमें गिवन है 9। डी भी हमें कितना गिवन है 9। इस साइड लेकर आओ माइनस कर दो इसको, 350 माइनस में 17 इज इक्वल टू में एन माइनस में 1 और इंटू में 9। 17 को हम इस साइड लेकर आ गए और हमने इसको माइनस कर दिया। इसमें से 350 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो 1 इधर हमने लिया 3 और 3 हमारा आंसर आ गया 333। 9 हमारा मल्टीपल में, हम इसको इस साइड ले आते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं इज इक्वल टू में एन माइनस में 1 आ गया। अब 9 से यहाँ पर हम डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। 9 3 दा 27 हो गया, माइनस करा 6 बचा, 3 नीचे उतारा 6, 9 7 दा 63। तो हमारे यहाँ पर ये कितना आया 37 हमने यहाँ पर लिख दिया 37 हो गया। अब ये जो n माइनस में 1 है इसको हम प्लस में लेकर आ जाएंगे, 1 इज इक्वल टू में n आ गया, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 38 आ गई। n की वैल्यू हमारी कितनी आई 38। हमने लास्ट टर्म से और a 17 लिख के हमने यहाँ से निकाल दी। अब हमें क्या चाहिए एस एन चाहिए। अब एस एन निकालना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, a भी है d भी है, सब हमारे पास है। एस एन इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n माइनस 1 इंटू में d। अब हमने इसको, ये एस एन का फॉर्मूला था ये हमने लिख दिया। एस एन के इस फॉर्मूले के अलावा हमने एक और फॉर्मूला मालूम है हमें कि हम a प्लस में l कर देंगे लास्ट टर्म, क्योंकि ये लास्ट टर्म हमें गिवन है 350। एस एन इज इक्वल टू में n अभी हमने निकाला है कितना 38/2 और a हमें कितना है 17 प्लस में 350 जो लास्ट टर्म हमें गिवन है। कैंसिल करो यहाँ से 2 1 द 2 2 8 द 2 9 द 18, तो हमारा ये कितना आ गया 19 और इसको प्लस कर दो। हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 3617, इसमें प्लस हो गया 350 में 17 हमने प्लस करा और 19 से हमने इसको मल्टीपल कर दिया। 19 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6973। तो आंसर हमारा एस एन हमारा कितना निकल के आ गया 69। एस एन इज इक्वल टू में 6973। ये हमारा क्या निकल के आ गया एस एन निकल के आ गया। तो हमसे यहाँ दो चीज़ें पूछी थी, एक तो एस एन पूछा था और एक एन पूछा था। हमने यहाँ पर ये दोनों निकाल दिए। एन इज इक्वल टू 38 आया और एस एन हमारा 6973 आ गया। बस हमें यही दो इसमें फाइंड करने थे।